हेलो। बच क्यों है? मरियम नवाज से मैं प्यार करता हूँ। मरियम नवाज मेरी होने वाली सिस्टर है। मरियम नवाज मेरा अप्पे है। मरियम नवाज मेरी अम्मी है। ये आजकल खान साहब नू कहंदे ने 2 नंबर लीडर है। बाजी जी अगों खान साहब ने कह दिता 2 नंबर है ते ना करया करो। मेरी भैन हो तुसी, मेरी भैन हो तुसी, ये काम ना करया करो। जे तुहाडा किसी दी बेइज्जती करन दा दिल करदा है ते मेरी वड्डी भैन तुहानू पूरी कौम ने एक बंदा लब के दिता है, साडा भरा कैप्टन सफदर। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसे वो लोग मिलकर चलाते हैं जो खुद चल नहीं सकते। जरदारी साहब के जाने के बाद सदर का ओहदा भी मोहसिन नकवी संभालेंगे, क्योंकि वो मोहसिन नकवी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। कायम अली शाह सियासत के वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने सारे भुट्टो खानदान के जनाजे पढ़ाए और अब सईं जरदारी और बिलो रानी के जनाजे के इंतजार में हैं। दोस्तों, जिस कौम की ईद मुनाहिल मलिक के टोटे देखते हुए गुजरी हो, भला उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। सईं जरदारी की तबीयत बेहतर हो गई और भुट्टो साहब बेचारे इंतजार करते रह गए। मरियम नवाज कहती हैं कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में पाया जाता है। बड़े बल्ब से रोशनी डालने पर साबित हुआ कि वह बीमारी करप्शन और लूट मार की है। कभी अकेले में आओ, गपशप मारेगा नहीं। मियां साहब मरियम नवाज और छोटा चेतन वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें शहरों से खतरा, सहाफियों से खतरा, तालिब इल्मों से खतरा, औरतों से खतरा, बूढ़ों से खतरा, बच्चों से खतरा, बल्कि सारी की सारी कौम से खतरा है। कश्मीर फिरोश, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। नेकी करनी हो तो सिंध हुकूमत से सीखो। 8 अरब का राशन भी दे दिया और गरीब अवाम को पता भी नहीं चला। उस्ताद चाहत फतेह अली खान का नालायक शागिर्द आज पूरे मुल्क का खाना खराब कर रहा है। जिसका मोहल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर। जुल्फकार अली भुट्टो का पोता भी सियासत में आ गया। वो भुट्टो की तारीफें करता हर बिलो जरदारी की। चाहे मसीह हो चाहे सिख हो, हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं। जुल्फकार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फकार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फकार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था। तो क्या नाचो मैं? बेचारी बिलो रानी का एतमाद हर कोई तोड़ देता है। पहले हबशियों ने तोड़ा, फिर अरबी और उसके बाद पठानों ने। तो आपसे भागते हुए मैदान छोड़ के भाग गया, मगर भागते भागते आईन तोड़ दिया। दोस्तों, असम्बली हाल में खान साहब के कदम रखते ही छोटे उस्ताद पूरी तरह से डर जाते थे। पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की में ये डांस करने वाले रुकावट डाल रहे थे, इसलिए उस्मा बुखारी ने छापा मार दिया। या मैं इसको लाइफ टाइम बैन कर दूंगी। मैं आपके रिस्क के ऊपर लात नहीं मारना चाहती, बट दिस इज नो वे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी सूरत। अब मैं देखूंगा, मैं भी अपनी फैमिली ईद के दिन छोड़ के मैं यहाँ धक्के खाती चाल नी कुबरी हूँ बरकशंदा जी लक्ष्मी जी। मैं तो चाह रही थी कि खुशी का दिन है जरा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जियाले कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी जिसने निकाली सिंध की पिचकारी। बजाना की कोशिश कर जहाँ बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतुली खानदान में जो आए होती मता कुछ रहता दिल में। और एक पटवारियों के भिखारी। दोस्तों, असेंबली हाल में लोगों की जरूरतों के बजाय एक दूसरे की बीवी पर तनकीद की जाती है। आपके अपने दौर में मेरे पास ये सबूत मौजूद है, एक एक बेगम
अली अमीन गंडापुर अब दिनों के हिसाब से अपने बयान बदल रहे हैं। थी और उस पे आपको नदामत है? नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, वो जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है। एडिट जो की है और इमरान रियाज को ऐड किया है वो एडिटेड है, उसको मैंने दी है। वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है उसको। वो डिजर्व सारे सियासतदानों के वाले साहब मोहसिन नकवी मुगल आजम से सीरियस बातें करने पहुंच गए। सुने बूट पालशिए, मैं डिक्टेटर दा साला ते मेरे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। ये गल अपने बड़े भरा चवल ने भी समझा दी ते माई पापी चूलो ने भी समझा दी। लगी समझ। इरशाद भट्टी भी बड़ा कमाल का बंदा है जो बैठे बैठे सारे पटवारियों की तबीयत साफ कर देता है। भट्टी साहब, आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान इनमें से कमबैक करेगा? शेख रशीद साहब, जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान या नवाज शरीफ? यार आपने शेख रशीद, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ के साथ इमरान खान की फोटो मुझे लग रहा है मैं असमा का भाई बन जाऊँ और तुझे असमा समझूं। दोस्तों, पटवारियों की पैदाइश की एक वजह हो सकती है कि लोग इन्हें देखकर समझ जाएं कि बेवकूफ लोग कैसे होते हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद! नवाज शरीफ जिंदाबाद! भुट्टो साहब बेचारे कब के अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश जारी है। वो किनारे कुंत उठे। तो आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूँ। और कभी कभार तो बेनजीर को भी जगाने की कोशिश की जाती है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। दोस्तों, शैतान चांद रात को ही आजाद होता है। मियां साहब ने बाहर निकलकर साबित कर दिया। जरदारी का खौफ इसलिए है कि कहीं जाते जाते भी चोरी न कर लें। इतना खौफ है सदर जरदारी से कि नींद में भी सदर जरदारी ख्वाब में आता है। पीपल्स पार्टी ही अकेला पानी का मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान भर में और आल में सब आ रही है कि कौन होते हैं हमें सिखाना। भाई मैं मोहिंजोदारो से हूँ, हमें कुछ तो नहीं आता। ये कैसा तमाशा? पटवारी नानी साहिबा की टिकटॉक के बाद औरब खान साहब की टिकटॉक पर सवाल उठाते हैं। इमरान खान टिकटॉक नहीं बनाता, इमरान खान की टिकटॉक तो पूरी दुनिया बनाती है। इमरान खान ने पेड नहीं रखे हुए। 25 लाख रुपया एक टिकटॉकर का मुकर्रर हुआ था। और उन्होंने जब टिकटॉकर्स की टीम रखी और नीचे से जब व्यूज आने शुरू हुए तो उन टिकटॉकर्स ने जवाब कर दिया। 17 लाख पहले दिनों उन टिकटॉकर्स ने मरियम बीबी को वापस किए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। मगर असली और नस्ली टिकटॉकर तो इसे कहते हैं। हेलो। सिंध की अवाम बेचारी पानी को तरसती है और हुकूमतों से भी अफसोस कहती है। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है और खास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात। दोस्तों, गैरत का नाम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पटवारी भाग जाते हैं। पहले हमें ये वाज़ेह करना चाहिए कि इंसाफ हर पाकिस्तानी की जरूरत है। आज जो भी मसले हैं पाकिस्तान के उसके जड़ पे चले जाए नाइंसाफी। आप बलूचिस्तान के इशू उठाएं, इसके जड़ पे नाइंसाफी। एक तो जरदारी साहब वाली खुशखबरी नहीं मिलती, दूसरी जानिब इस बंदे ने जलील कर रखा है।
इमरान खान का नाम लेना पड़ता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लीजिए, अपने आंखों पे हाथ रख दिया, दम के लिए तैयार हो जाएं। आप शुरू हो जाएं। दिल पे हाथ रख के खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताओ, कौन बताएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बताएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मरियम नवाज के गिलास के बारे में पटवारी बड़ा पूछते हैं। नानी साहिबा ने उसके बारे में भी बता दिया। मेरा जो कॉफी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग में यूज कर रही हूँ इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियाँ के नारे बजेंगे, और यहाँ पे मियाँ साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये आप लोग सब PMLN सब ये वाले मग को यूज करिए। आई प्रॉमिस यू द कॉफी विल। फैसल चौधरी शुरू से ही पटवारियों से बड़ी नफरत करते हैं। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है